हाँ 5 ले लीजिए सर आप। एक फोटो बहुत है मनोज सर सामने देखिए सर यहाँ पर सर यह सामने सर जी आप बताइए आ जाए ये बाइट कर लेते हैं। ये आप भी लाइए। धीरे धीरे लोग आएंगे क्योंकि जन्माष्टमी में सारा ब्लॉक हो चुका है, पूरा रोड तो सर पूरा रोड ब्लॉक है, बहुत सारे लोग कहीं और फंसे हुए हैं। Congratulations. थैंक यू For meeting. थैंक यू। और सर चलिए। एक जगह नहीं हर जगह सर हाँ। भगवान करे। ओके सर, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसी फिल्म सर कि एक जगह नहीं हर जगह से अप्रिशिएट की जा रही है, हर जगह जी। से ये बात की वाह क्या स्क्रिप्ट है, क्या जी 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 फिल्म है, जी क्या Especially the जी film festival. जी मतलब फिल्म फेस्टिवल में 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इनसे, और मुझे भी कुछ अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है, और बहुत ही गर्व की बात है, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे इस फिल्म एक रिप्रेजेंट करती है बाहर जा कर के इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, और अपने लिए सम्मान लेके आती है, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, देश के लिए लेके आती है। इस बात को लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके सर, ये मूवी के लिए आपने अपने फिजिक पे भी बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जी, तो डू जी। यू थिंक वो एक रिस्की भी था, आपने जैसा जी कहा बहुत ज़्यादा कि रिस्की है। वो- देखिए क्या है कि इस तरह की फिल्में मिलती नहीं हैं जल्दी, या लिखी भी नहीं जाती हैं, और एक नई फिल्म है, जैसे कि श्री गोविंद निहलानी जी ने कल कहा था कि अच्छा हुआ तुमने बुला लिया, नहीं तो मैं देख नहीं पाता इतनी इतनी कमाल की फिल्म, और बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी नए तरीके का फिल्म है, और नए तरीके का डायरेक्शन, नए तरीके से कहानी, नए तरीके के परफॉर्मेंसेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो इस फिल्म में हमने कुछ नया करने की कोशिश की है, और लोगों को बहुत पसंद आ रही है जो लोग। बट हाँ, ये फिल्म जल्दी छोड़ती नहीं है। ये फिल्म आपको ये नहीं होगा कि लोग आने के साथ ही आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे। लोग लेते हैं समय, कुछ एक मैसेज आए हैं जो रात भर लोग सोए नहीं हैं फिल्म देखने के बाद, तो उस हिसाब से डिस्टर्ब करती है, सोचने पे मजबूर करती है, और हम जानते थे कि ऐसा होगा, और जब ऐसे लोग बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि फिल्म अपना प्रभाव छोड़ रही है। एक सर जो कि आपने आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है शूटिंग के दौरान, Right. एक बंदा पीछे से आया आपको, आप समझ ही रहे हैं। जी जी, मार के चला गया मेरे पिछवाड़े पे। वो चांदनी चौक में हुआ था, और वो उसको निकलने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको गली खाली चाहिए थी, तो खैर वो आया और पीछे से मार के चला गया। सिक्योरिटी वालों ने भगाया उसको किसी तरह से, लेकिन खैर वो सब वो एक हरकत होती रहती है। वो जब इस तरह के इलाके में आप शूट करते हो तो चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। फिर फाइनली सर 7 सितंबर को ये फिल्म जी। रिलीज अब इंडिया में इतने सारे अप्रिशिएशन के बाद, तो जी। आपकी क्या फीलिंग है? नहीं नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा मैंने सत्यमेव जयते भी किया, कमर्शियल फिल्म जिसको लोगों ने पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में, कंटेंट सिनेमा जा कर के लोग देखें, इस तरह की फिल्मों का बढ़ावा दें, क्योंकि हर तरीके की फिल्मों का इस देश में होना ज़रूरी है, और ख़ास करके वो फिल्म जो पूरे विदेश में जा कर के देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, उस तरह की फिल्म को अगर दर्शकों का प्यार मिले तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर एंड गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। तो शॉर्ट्स ले लीजिए जरा साथ में। बहुत मौका सर यहाँ देखिए सर यहाँ देखिए कैसे बोला सर, ये सेट थोड़ा टर्न लीजिए क्योंकि वीडियो वाले जी जी, जैसा भी साइड में जैसा भी अपने नहीं सर, यहाँ पर सर मैडम जी इधर सामने है, यहाँ पर यो मैम यहाँ पर थैंक यू जी, थैंक यू। सर इधर से चलिए, यहाँ पर टर्न कीजिए, ऐसे टर्न कीजिए, यहाँ पर Thank you so much. Take 5 minutes to breathe in only. देखिए सर इधर देखिए सर, यो टर्न लीजिएगा सर, यहाँ पर
सर यहाँ पर, सर यहाँ पर, सर इधर देखिए, यो, सर इधर जगह दिया हुआ है, फिर भी हो गया। चलो हो गया सर आपका फोटो। Great, how are you? हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। आइए सर जल्दी आइए, आपका माइक लाइए। बहुत ट्रैफिक है ना? एक्चुअली ट्रैफिक इतना नहीं है, बस वो डाइवर्जन है। हाँ करेक्ट करेक्ट। बट हमेशा जन्माष्टमी के टाइम वो लोग मैनेज अच्छा करते हैं। हाँ आगे आ जाओ। रोल है? ओके तो आहना जी कितनी एक्साइटेड हैं आप इस गली गुलिया को देखने के लिए? मुझे मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है, शाहाना बहुत पसंद है एज एक्टर्स, एंड मुझे इनका काम देखने में ऑब्वियसली दिलचस्पी है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी देयर वर्क। काफ़ी सिंपल सी बात है। इस तरह की फिल्में देखने में कितना इंटरेस्ट लेती हैं? किस तरह की फिल्में हैं ये? मतलब गली गुलिया टाइप्स के फिल्में, क्योंकि हमने देखा है कि आपने भी इस तरह की फिल्में की है और इस तरह की फिल्में करके आप आगे आई हैं, अप्रिशिएट की जाती हैं आपकी फिल्में, तो आपने मुझे लगता है कि फ़िल्मों को क्राइटेरिया में डालना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हर टाइप की फ़िल्म होती है। एक करण जौहर की टाइप की फ़िल्म होती है, एक रोहित शेट्टी की टाइप की फ़िल्म होती हैं। ये थोड़ी अलग टाइप की फ़िल्में होती हैं, क्योंकि ये रियलिटी से बहुत क्लोज होती हैं, और वैसी फ़िल्में मैंने ज़्यादा की हैं क्योंकि वैसी फ़िल्में मुझे मिली हैं। सो इन फिल्मों से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि एक तो आपको एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो आप दो बात सीख के ही जाएंगे। तो आई थिंक बात वही हो जाती है कि अगर आप कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें रोज़, तो यू नो आई जस्ट थिंक लाइक दैट मेक्स एवरीथिंग ऑल राइट। एंड आना मैम, आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा एज अ एक्टर, डू यू थिंक कमर्शियल मूवी ज़्यादा बननी चाहिए जो कि लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सके? क्योंकि एक सिनेमा ऐसा है जो लोगों तक बहुत पहुँचता है और छूता है दिल को। डू यू थिंक, क्योंकि आपने भी एक मूवी की थी लिपस्टिक अंडा मैं भूलता, उसमें भी बहुत इफेक्ट हुई थी और बहुत ही लोगों को एक अच्छा एक ये भी मैसेज भी मिला था। ऑफ कोर्स कमर्शियल फिल्म्स को एक मैसेज डालना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब आप रोज़ सुबह उठते हैं और आप रोज़ सुबह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, या आप न्यूज़ देखते हैं कि कहीं बॉम्ब हो गया है, कहीं मतलब बच्चे मर रहे हैं, यू नो काफ़ी चीज़ें हमारे आजू बाजू हो रही हैं। सो ऑब्लिवियस रहना आज के ज़माने में बहुत गलत मानती हूँ मैं। मुझे लगता है कि लव स्टोरीज़ वो सब, इसी सिनेमा का काम ये है कि वो आपको एक रियलिटी से निकल कर 3 घंटे जो आप बिताते हैं थिएटर में, वो एक अलग दुनिया देखते हैं। तो अगर आप वही दुनिया देखेंगे जो आप वैसे ही देखते हैं, तो आप कुछ नया कैसे देखेंगे? आई थिंक सिनेमा शुड बी एबल टू टेक यू एंड ट्रांसपोर्ट इनटू पीपल्स हाउसेज, इनटू पीपल्स लाइफ्स। जैसे कि मैं आपकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, और अगर आपके बारे में मुझे जानना है तो मैं वो सिनेमा के थ्रू जान सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्में, बड़े फिल्मों में अगर ऐसे किरदार हों जो जिनसे हम रिलेट कर सकें, जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती और उसके बारे में मुझे 1-2 चीज़ें सीखने को मिलें, देन आई थिंक यू नो वो बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए आपका ब्यूटीफुल अटायर के बारे में जानना चाहेंगे। हम देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल गेटअप, आपने पिछली बार भी देखा था। हाँ करेक्ट। आती हैं, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताइए। ये शानी जायसवाल का आउटफिट है, और बहुत अच्छी और बहुत ही उम्दा डिज़ाइनर है, और मुझे उनका काम बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सिंपल होता है और बहुत इफ़ेक्टिव होता है उनका काम। ओके, आफ्टर मैम लिपस्टिक अंडा मैं भूखा, सब लोग बहुत ही इंतजार कर रहे थे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो आप कितना एक्साइटेड? बिकॉज एक बायोपिक के जैसे आपकी देखा जाए तो एक रोल उसमें प्ले कर रहे हैं आप, हमने तो कुछ कितना एक झलक एक्साइटेड भी आप? देखी उसकी जो थोड़ी बहुत, और- तो आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सब एक्सपीरियंस कुछ बहुत अच्छा रहा। करीबन 150 एक्टर्स हैं उस फिल्म में, और मुझे ऐसी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है जहाँ पर आप यू नो किसी ऐसे किरदार को निभाएं जो असली में है एक बायोपिक के हिसाब से। और मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, एंड ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यू नो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ उस फिल्म में, एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड फिल्म। ओके मैम, जब भी हमने देखा एक बायोपिक टाइप कोई भी मूवी बनती है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जरूर, डू यू थिंक ये मूवी में भी हो सकती है? I don't know. I wouldn't want to know. I wouldn't want a controversy because मुझे एक ऐसी रिलीज़ चाहिए जहाँ पर कंट्रोवर्सी ना हो। यू नो आई जस्ट थिंक लाइक कि एक फिल्म अच्छी तरह से रिलीज़ हो, और अच्छी मतलब एक बड़े यू नो बड़े पर्दे पर अपने आप को देखने का एक अच्छा मतलब एक मौका मिलता है हर एक्टर को, एंड वो बिना कंट्रोवर्सी से गुजरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो ma'am. मच। Pleasure talking to you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर इधर देखिए।
थोड़ा सा देर सेंटर 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 इधर। सर एक आपसे बातें करेंगे 2 मिनट प्लीज। हाँ भाई आप जल्दी आइए ना। बोले बोले आपका सर गली गुलिया क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं सर इस फिल्म से, क्योंकि आप इस फिल्म को देखने जाने वाले हैं, तो आप बताइए। आपने फिल्म का ट्रेलर देखा होगा, हाँ, तो आप जरा हमें। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। मनोज की फिल्म है। मनोज की फिल्में इंटरेस्टिंग होती हैं हमेशा, तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म देखने की उम्मीद से आया हूँ। ओके सर, मनोज जी का कहना है कि कमर्शियल मूवी ज़्यादा बननी चाहिए क्योंकि वो लोगों तक एक मैसेज पहुंचाती है और मूवी ऐसी चीज़ है जो लोगों तक मतलब दिल तक पूरी पहुंचती है। डू यू थिंक ऐसा और मूवी बननी चाहिए कमर्शियल टाइप मूवी? बिल्कुल बननी चाहिए। हर कमर्शियल मूवी तो बनती है ज़्यादा, हर फिल्म कमर्शियल ही होती है। बिला वजह का एक टैग है कि ये कमर्शियल है और ये कमर्शियल है। हर पिक्चर यही सोच के बनाई जाती है ना कि पैसे कमाएगी, तो कमर्शियल पिक्चर है। बट इनके पैसे तो कमाती, बट उनके साथ एक सोशल जो मैसेज देती है। हाँ, वो हर फिल्म का अलग अलग नीयत होती है, हर फिल्म का अलग अलग एजेंडा होता है। कुछ फिल्में मैसेज करना चाहती हैं, कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करना चाहती हैं। सर आफ्टर मूवी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला लोगों जी हाँ, से। उसके ये- बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहे आप? अभी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट गली गुलियाँ है और कोई ये प्रोजेक्ट आपका नहीं है। प्रोजेक्ट है सर। हाँ, मनोज का प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। शुक्ला जी आ गए। सर साथ में बुला के इनको फोटो करा दें। एक बैकड्रॉप सर यहाँ एक हक कर ले एक। सर सर साथ में एक आप भी आइए सर। सर एक साथ में हक कर ले सर, वो यहाँ चलो वाले। फोटो रबर सर इधर है। ओके गली गुलिया, जी कितने एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मनोज सर इज़ इन माय फिल्म लव सोनिया और मैं आई एम ऑलवेज बीन अ बिग फ़ैन एंड बहुत फेस्टिवल्स भी जा चुकी है फिल्म, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। ओके, लव सोनिया की आपने बात की है तो एक छोटा सा टीजर है, बहुत ही लोगों को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं टीजर जी, को। जी। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आपकी डेब्यू मूवी है, बट एज अ सुपर 33, बट ये फर्स्ट आ गई लव सोनी। जी जी, द रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज़ डू वॉच इट ऑन 14 September एंड आई एम वेरी नर्वस ऑफ कोर्स। Okay, what do you like to say about the theme, about the child trafficking, the main theme of your movie, Love Story? See, the main theme of the film is, if you ask me, it's a beautiful story between two sisters. और जो भी ये कोई फिल्म देखेगा, आई एम श्योर दे विल बी, वो फिल्म देखने के बाद उनको अपने बहन की याद ज़रूर आएंगी। सो आई एम वेरी ग्लैड कि दिस इज़ लाइक दो बहनों की स्टोरी आ रही है एंड मेनली हाउ शी गेट्स ट्रैफिक, सो विच यू विल नो, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि सोनिया कम्स आउट एज अ विनर और क्या होता है। यू नो, आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या आप लोग क्यूरियस हो। ओके, क्योंकि हम डेब्यू कर लें या फिर सुपर 30 की बात कर लें, आगे हम किस तरह की फिल्म करते हुए देखेंगे आपको? लाइक अलग अलग versatile. I want to be a versatile actor and inshallah I just keep my fingers crossed कि I get different roles. Okay, एक इंटरव्यू में आया था कि you were during the shoot you were nervous background during this scene or something in Love Sonia. जी, लव सोनिया। हाँ, किस किस को नहीं होता है, हर कोई जो भी एक्टर है, जो भी किरदार वो निभाता है, आई एम श्योर once upon a time like there is a scene where you know they emotionally get too drained out or you know they have emotional nervous breakdown. So I had one moment, but उसके अलावा I had really crazy happy moments with the entire cast and the crew. Okay, do you feel lucky that your both movie have got
to work with Manoj sir also, and second with Ritik sir. Do you feel lucky? I'm Because very it's your lucky. debut and you're debuting with Ritik, and second movie is with. I'm sure मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया that I get a chance to, you know, I'm getting a chance to work with amazing actors and I'm really looking forward to watch Manoj sir's. I'm very curious. ओके हम आपको इससे पहले हम आपको जाने दें जी। कैसा एक्सपीरियंस लाइक सुपर 30 लाइक ऋतिक Oh, fabulous. Actually, you know, it's a privilege to work with Hrithik Roshan. He's always been a gentleman and a very kind and very humble. Like I have no family, no filmy background. So जब मैं एक star को देखती हूँ, मुझे लगा oh my god. But when I see him, he's very humble, very down to earth. तो उनको देख के और feel होता है कि oh my god, if he's so humble, I need to be even more humble. So that's the thing. Yeah. डांस भी देखने को मिलेगा हमें आपको सुपर 30 में Sure. Huh? विद ऋतिक That's a surprise. ओके Yes. Okay, thank you. मैम यहाँ पर भी. यहाँ से ठीक जी सब करेगी तापसी जी रुकिए इधर ही रुकिए हाँ बिकी सर ये तापसी मैम सामने है अभी राइट अभी राइट साइड बोलते फिर तापसी मैम आपके राइट में तापसी मैम यहाँ पे सर सेंटर देखिए सर तापसी मैम राइट में सोलो अभी नहीं बाद में निकलते एक सोलो अरे बिकी सर राइट मैम आपका लेफ्ट में मैडम जी सामने देखिए इधर मैडम जी इधर मैम सामने आपके सामने मैम अभी राइट में तापसी मैम ये भी ठीक है चलो मैम अभी राइट में मैम अभी नहीं देखा हाँ दिख रहे हो मैम आपके राइट में तापसी जी इधर विक्की सर किधर गया अली सर रुको अली सर एक मिनट सर वहीं पे उधर कर दिए अली सर यहाँ पे अली सर यहाँ सर आपके राइट में अली भाई ये क्या कर रहे हैं ये देखिए ये क्या मारो उसको हाँ यो यहाँ पे सब लोग सर इधर देखिए ये सब लोग राइट साइड में थैंक यू अरे सर मनोज सर रुकिए सर सेंटर या सर अभी लेफ्ट में विकी सर अली सर इधर सेंटर सर सेंटर में देखो अली भाई राइट साइड में आपके थैंक यू बस हो गया ना